क्या जल संसाधन विभाग शराब का संसाधन बन चुका है? नमस्कार, मैं अवधेश। आज मैं मौजूद हूं बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर विकास खंड में। आज यहां की स्थिति को दिखाने का प्रयास करूंगा। ये जल संसाधन विभाग है, पहले इस कार्यालय को थोड़ा दिखाइएगा कि किस तरीके से जल संसाधन विभाग की यह कार्यालय है, जो कि कहीं पे लिखा हुआ या बोर्ड नहीं है। दूसरी चीज़ थोड़ा सा आइएगा और यहाँ पर दिखाइएगा जल संसाधन शराब संसाधन क्यों बोल रहा हूं मैं, इसके कारणों को दिखाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि यह जो जगह है बस स्टैंड के समीप लगा हुआ जगह है और इधर दिखाइएगा चारों तरफ लगभग जिस साइड आप जाएंगे शराब की बोतलें जो हैं वो फेंकी हुई हैं। इधर दिखाइएगा ये जो शराब की बोतलें हैं हर तरफ फेंकी हुई हैं। जो जल संसाधन विभाग है ये कहीं ना कहीं शराब के संसाधन विभाग देखने को मिल रहा है। इधर थोड़ा और आ जाइएगा, जिस साइड जाएंगे जिस तरफ जाएंगे आप उस तरफ शराब की बोतलें ही आपको मिलेंगी। चाहे सामने जाइए चाहे पीछे जाइए, हर तरफ जल संसाधन विभाग में शराब का संसाधन या शराब पीने वाले कर्मचारियों का संसाधन क्या कहेंगे अब आप लोग खुद सोच सकते हैं। दूसरी चीज़ बाथरूम की स्थिति दिखाइएगा, कहीं पे गेट नहीं है। और यह जो जल संसाधन विभाग होता है, इरिगेशन विभाग, इसमें करोड़ों के काम आते हैं। पानी पहुंचाया जाता है, जैसे नहर का काम हो गया, तालाब का काम हो गया, ये सारे कार्य होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कार्यालय की स्थिति है, जब कहा जाता है ना कि दूध की रखवाली बिल्ली से, जब ये खुद कार्यालय में अपने कार्यालय की स्थिति को नहीं सुधार पाएंगे तो समझ सकते हैं कि होने वाले तालाब या फिर नहर का कार्य किस तरह से होता होगा। ये दिखाइएगा, ये पूरा शराब की बोतलें आपको जिधर देखेंगे उधर देखने को मिलेगी। ये छोटे से लेके बड़े तक के शराब आपको देखने को मिलेंगे और कहीं पे सफाई व्यवस्था देखने को नहीं मिलेगा। इनसे भी जानेंगे कि आखिर यहाँ पे प्यून उन हैं, कोई चपरासी वगैरह हैं, कोई कार्यरत हैं या फिर कोई स्टाफ यहाँ पे कार्यरत नहीं है। और इस विभाग के अंदर भी चलते हैं, विभाग का जो वीरान विभाग है उसको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। और ये छत्तीसगढ़ का शायद मेरी जानकारी के अनुसार पहला ऐसा विभाग होगा जहां पर इस तरीके से शराब की बोतलें फेंकी हुई हैं। और इस कार्यालय की स्थिति को दिखाने का प्रयास करूंगा। और इस कार्यालय में जिस तरीके से स्थिति है, कहीं पे बोर्ड नहीं लगा गया है कि यहाँ पर एसडीओ बैठते हैं कि कलेक्टर बैठते हैं कि सीएम बैठते हैं। इधर दिखाइएगा थोड़ा सा, कहीं पे भी बोर्ड नहीं लगा हुआ है, कहीं पे भी स्थिति देखने को नहीं मिल रहा है। ना ही यहाँ पर अभी तक स्टाफ आए हुए हैं, मात्र एक ही स्टाफ है। इनसे बात हुआ तो इनका कहना आया कि अभी बाबू नहीं पहुँचे हैं, बाबू पहुँचेंगे। जब इस तरीके से स्थिति हो जाएगा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे हो जाएगा। लगभग 12:30 की समय हो रही है यहाँ पर और अभी तक एक भी स्टाफ मौजूद नहीं है। जब भ्रष्टाचार इस तरीके से हो जाएगा, जब कोई बाबू या फिर कर्मचारी कहें अपने समय पर नहीं आएंगे, 12:30 बजे तक नहीं आएंगे, किसी को एक शिकायत ही देना हो, इनके विभाग में कार्य चल रहा है, कहीं पे नहर पे कहीं पे तालाब पे, हमने एसडीओ से बात करने की भी कोशिश की, वह फ़ोन रिसीव नहीं किए, शायद वो कहीं व्यस्त होंगे। लेकिन जब यहाँ पर आए और यहाँ के एक भी स्टाफ नहीं थे, यहाँ पे यह तक पता नहीं है कि आवक जावक कहाँ है। इनसे पूछे, ये बता नहीं पाए कि आवक जावक कहाँ पे है। आवक जावक जहाँ पे एक अपन सूचना दे सकें कि यहाँ पर यह लापरवाही चल रही है और यहाँ पर यह कार्य हो रहा है, इसमें थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है। तो जब आवक जावक तक के कर्मचारी नहीं है तो एसडीओ साहब कैसे बैठेंगे? एसडीओ भी नहीं है, बाबू भी नहीं है और न ही आवक जावक शाखा है। एक भाई साहब हैं, इनसे भी पूछेंगे। क्या नाम है भी आपका? विजय बहादुर सिंह। अच्छा, कौन से पद में है? रेनगेज रीडर है। अच्छा, क्या काम होता है आपका? वर्षा मापक का। वर्षा मापक का। यहाँ पे आवक जावक है? बड़े बाबू आ रहे हैं तो बड़े बाबू बता देंगे। अच्छा, बड़े बाबू आ रहे हैं। हाँ। कहाँ से आ रहे हैं? वो अंबिकापुर से एसडीओ साहब के पास से। अच्छा, एसडीओ साहब के पास से। तो आवक जावक आप जानते हैं कि नहीं जानते? आवक जावक क्या होता है? अब वही अपना अलमारी में रखे हुए हैं, ताला लाख है, तो हम कैसे बताएं? अच्छा, वो सब आपको अच्छा जानकारी है कि नहीं आवक जावक होता क्या है? आवक जावक लेटर जो डिवीजन जाती है यहाँ से, लेटर पेड वगैरह लेटर बन के, हाँ, तो आवक जावक वही हुआ। जैसे इस कार्यालय में, इस दफ्तर में टोटल कितने कर्मचारी हैं, कितने लोग कार्यरत हैं यहाँ पे? तो हमारे यहाँ करीब करीब 8-9 मतलब यहाँ है कार्यालय कार्यालय में। मैं फील्ड वर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कार्यालय की हाँ, फील्ड में जो हमारे
प्यून वगैरह हैं बांध पे, गेट वगैरह खोलते रहते हैं, वो तो अलग है। वो अलग है। 8-9 यहाँ पे हाँ, कर्मचारी। इंजीनियर है 3। तो अभी एक भी स्टाफ आपके अलावा कोई क्यों नहीं है? नहीं, अब आ रहे हैं, मतलब कुछ काम फील्ड में अभी समय कितना होता होगा? नहीं नहीं, वो कहा है ना कि इंजीनियर लोग जो है फील्ड वाले हैं, चारों तरफ साइड है 20-22। कोई बाबू या फिर कोई प्यून वगैरह है, चारों तरफ शराब की बोतलें फेंकी हुई हैं, आपके एसडीओ साहब भी फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। अब नहीं कर रहे हैं तो कोई काम में बिजी होंगे, कहीं व्यस्त होंगे, व्यस्त होंगे। लेकिन चारों तरफ शराब की बोतलें फेंकी हुई हैं। सर ये क्या है कि ये गेट खुला रहता है, बस स्टैंड की बात है, लोग बाग आते हैं, और कभी कभी तो हमारे मतलब बाहर जो ग्राउंड है वहाँ अपना कुछ बोतल वगैरह, पानी वगैरह की गिलास वगैरह की पड़ी रहती है, हम साफ करवाते हैं। क्या कहें सर? तो यहाँ पे आप लोग कभी पुलिस विभाग को गश्ती के लिए इस टाइप से कोई सूचना वगैरह? हाँ, एक बार हमारे एसडीओ साहब थे तो लिख पढ़ के दिए थे, बाकी अब लेकिन अभी तक मतलब कोई वैधानिक कार्यवाही कहें या यूं कहें कि उसमें लगाम नहीं लगा हुआ। हाँ, मतलब इस टाइप के तब कहा कहा जाए जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही दिख रही है, जो कि मतलब आपके यहाँ इस तरफ से शराब की बोतल अगर बाहर के लोग नहीं फेंक रहे हैं तो फिर आपके कार्यालय के लोग फेंक रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बाहर के लोग फेंक रहे हैं। हाँ, बाहर के लोग जो है अपना रात में आते हैं, एंजॉय करके चल जाते हैं, गेट खुली रहती है, गेट मतलब हाँ। तो का ताला वाला नहीं है? नहीं, ताला है अपना गेट, इधर से जो हॉस्पिटल रोड है उधर से गेट रहती है, तो रात में आते रहते हैं लोग बाग डाक के। अभी समय कितना हो रहा है होगा अभी लगभग? अभी हमारे पास समय 12:41, साढ़े 12:41 हो गए। तो ये बताइएगा भाई साहब आप कि जैसे 12:41 हो गए हैं, अभी तक कोई स्टाफ मौजूद नहीं है, है ना? हमारे यहाँ, हाँ, हमारे यहाँ प्यून जो है सब रिटायर हो गए हैं। एक है इस महीना, वो भी रिटायर हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। एक ही प्यून बचा है। हालांकि हम आपसे बाइट नहीं ले सकते थे, लेकिन आपसे नॉर्मल एक बातचीत कर रहे हैं ठीक है कि ना मतलब क्या है, लोगों को भी दिखाना जरूरी है, क्योंकि इस तरह से आपका विभाग जो कि करोड़ों करोड़ों का काम अभी भी कर रहा है और पहले भी करता था, तो जिस विभाग जो करोड़ों का काम करता है उस विभाग की कार्यालय की स्थिति यह सही है? नहीं, दरअसल क्या है कि हमारे अधिकारी लोग जो हैं, है ना, फील्ड वर्कर हैं। फील्ड में आते जाते कब निकल जाएंगे, सुबह कभी कभी 7 बजे चले जाते हैं, शाम तक कार्यालय आते पे हैं। कहीं पे बोर्ड नहीं लगा है, थोड़ा एक बार इधर दिखाइएगा करके, कहीं पे नहीं लगा है कि यह कार्यालय में एसडीओ कहाँ पे बैठते हैं, आवक जावक शाखा कहाँ पे है, कौन यहाँ के बाबू हैं, कौन ऑपरेटर हैं, कुछ चीज का यहाँ पर कोई जानकारी ही नहीं है। कोई एक आम आदमी कैसे करेगा? अब भाई ऑपरेटर नहीं पहुंचा है तो हम क्या कर जैसे सकते एक शिकायत अगर हम लेके आए हैं, चाहे कोई भी एक आम इंसान लेके आया हैं? है, देखें, ठीक फोन है, करके एक देखता हूँ हमारा ऑपरेटर कहाँ है। एक सेकंड, तो शिकायत लेके कोई आम आदमी आया है तो उसको कैसे सुना जाएगा? आप तो शिकायत लेते नहीं होंगे? नहीं, और रिसीव में ले लेते हैं, बाकी हम दे देते हैं अपने एसडीओ साहब को, अवगत कर देते हैं। और अभी तक ऑपरेटर यहाँ डेली का ही स्थिति है? डेली नहीं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। कोई कभी कभी इस टाइप से स्थिति हो, हाँ हाँ, वो कभी कभी होता है। ये आप देख सकते हैं वाड्रफ नगर, बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर की ये स्थिति है, जो बलरामपुर वाड्रफ नगर के इरिगेशन विभाग है, और इरिगेशन विभाग की स्थिति को आप देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इनका कहना है कि हम लोग पुलिस से भी सूचना दिए हैं कि यहाँ पर शराब की बोतलें फेंकी रहती हैं या शराब यहाँ पर पीते हैं आने जाने वाले यात्री या फिर जो कहें एक आम आदमी। तो एक बार एसडीओपी साहब से, यहाँ एसडीओपी बैठते हैं, एसडीओपी साहब से या फिर चौकी प्रभारी से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर भाई इस तरीके से क्यों है, क्यों आप गश्ती नहीं कर रहे हैं, क्यों विभाग में या विभाग के कार्यालय में या विभाग के कार्यालय परिसर में बोतल फेंका हुआ मिल रहा है। इसकी जवाबदेही कौन है, आखिर जिम्मेदार कौन है, और इस कार्यालय का यह स्थिति जो वीरान स्थिति है, इस कार्यालय का आखिर जिम्मेदार कौन है? आप लोग अपना कमेंट में सुझाव दे सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।